हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। कंपनी का नाम है महिंद्रा। अगर आप ग्रेजुएट हैं और अप्रेंटिस ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने बीई बीटेक कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी सैलरी दोनों डिफर करेगी। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपकी सैलरी 1.5 लाख पर एनम होगी, लेकिन अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है तो आपकी सैलरी 3 से 5 लाख पर एनम होगी। अब बात करते हैं कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आपको इसमें अप्लाई करने के लिए जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो अब हम इसकी सैलरी को देखते हैं। दैट एस्टिमेटेड टोटल पे रेंज जो है वो 3 लाख टू 4 लाख पर ईयर है। अगर हम एवरेज बेस सैलरी देखिए गेट की कितनी है तो वो 4 लाख पर ईयर है। अब मैं आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बारे में बताती हूँ। इस ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग की जो डेट ऑफ अप्लाई है वो 6 मई से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन जो है वो जयपुर की है। कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। अब इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है अब उसको देख लेते हैं। आपको इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न में काम करना आना चाहिए। आपको इसमें मैनेज करना होगा डे टू डे ऑपरेशंस प्लांट के, किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। आपका रोल जो है वो इन्वॉल्व होगा मॉनिटरिंग में। अब देखते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके क्या क्या की रोल्स हैं, कब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे इसकी जॉब लोकेशन है। अब ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आप लोग 6 मई से अप्लाई कर सकते हैं। इसका अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो वो जयपुर की है। अगर कंपनी का नाम देखते हैं तो कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। अब इसकी कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपको उस प्लांट के डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होगा, उसकी कॉस्ट, उसकी क्वालिटी को देखना होगा कि आप कैसे कम क्वालिटी में बेटर प्रोडक्ट दे सकते हैं। आपको इसमें उनके डेली शेड्यूल परफॉर्मेंसेज है उनको मैनेज करना होगा। डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसको आपको देखना होगा। आपको टीपीएम एक्टिविटीज़ को देखना होगा। टीपीएम क्या होता है? टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर। आपको वहाँ पे ऑपरेटर को ट्रेनिंग देनी होगी कि किस तरीके से एक्टिविटीज़ को हैंडल करते हैं। ये सारी कुछ इसमें की एक्टिविटीज़ हैं। अगर हम इसमें प्रीफर्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड इंडस्ट्री। अब देख लेते हैं इसकी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक कर रखा है मैकेनिकल से तो भी आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर है तो भी आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके कुछ कोर स्किल्स हैं, जैसे कि फैसिलिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंप्लायंस, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए या ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये स्किल्स नहीं भी पता है तो आप आरवीएम कैड को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इन स्किल्स के बारे में डिटेल से बताती हूँ। जैसे पहली है फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको इसमें प्लांट की एक्टिविटीज़ को, डे टू डे एक्टिविटीज़ को नोटिस करना होता है कि उस प्लांट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर कोई डिफेक्ट है तो आपको उसको डिटेक्ट करना आता है, नहीं आता है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर आनी चाहिए। फैसिलिटी मैनेजमेंट की बात अब बात करते हैं क्वालिटी कंप्लायंस क्या होता है। क्वालिटी कंप्लायंस का मतलब क्या है कि आपको उस प्रोडक्शन आईएसओ या कंपनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई डिफेक्ट है तो आपको उसे जल्दी से ठीक करना, उसको डिटेक्ट कर। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी क्या होता है? आपको पीपीई का प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए, उसको चेक करना आना चाहिए। पीपीई क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपको फायर सेफ्टी, केमिकल हैंडलिंग का ध्यान रखना होगा। आपको एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना, उसको सेफ वर्क एनवायरनमेंट को इंश्योर करना, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। अब आपको टीपीएम के बारे में बताती हूँ। टीपीएम क्या होता है? मशीन को रेगुलर मेंटेनेंस को प्लान करना, ऑपरेटर को किस तरीके से मशीन हैंडलिंग करनी है इस चीज़ की गाइड आपको देनी है। आपको अगर कोई ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसकी एफिशिएंसी आपको किस तरीके से बढ़ानी है, आपको ये सब आना चाहिए। अब बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? आपको टाइम पे प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मशीन को किस तरीके से, मशीन और मैन पावर का बेस्ट यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, आपको वो दिखाना है। डिलीवरी डेडलाइन से पहले ही अपने काम को कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? मैन पावर, मशीन्स की मटेरियल को सही प्लानिंग करनी आपको आनी चाहिए। राइट जॉब के लिए राइट मशीन कौन सी है वो असाइन करनी आपको आनी चाहिए। वेस्टेज कम हो और प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ऐसी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग का मतलब है यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ को अगर उनके सुटेबल टास्क है, लाइक ये बंदा ये वाला काम कर सकता है, तो आपको उस टास्क को उसको ही असाइन करना है। आपको ओवर टाइम, लीव किसको देनी है, लीव किसका ओवर टाइम है, इस तरीके का प्रॉपर शेड्यूल आपको बनाना आना चाहिए। स्टाफ को हैंडल कैसे करना है, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट,
टीम का KPI मॉनिटर करना आना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस, फीडबैक, तरीके से परफॉर्मेंस है, अगर वो बेटर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको उनको किस तरीके से कोचिंग देनी है, उनको किस तरीके से ट्रेन करना है, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई फ्रेशर है तो आपको उसको कैसे ट्रेन करना है, ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं टीम डेवलपमेंट। टीम को बेटर परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन करना है, मोटिवेशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दो, टीम और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है टीम मैनेजमेंट। आपके गोल्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, आपका जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप किस तरीके से प्रोफेशनली वे में सॉल्व करते हो ये आपको पता होना चाहिए। आपको पॉजिटिव वर्क कल्चर जो है ऑफिस में मेंटेन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या है कि आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ कोऑर्डिनेशन रखना है, सेल्स, HR, QA, इन सब के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना है और उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको उनको वर्क असाइन करना है। आपको उनकी रिपोर्ट शेयर करनी है, उनका इंश्योर करना है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है या फिर मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। जब आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग महिंद्रा का ये वाला पेज खोलेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के लिए स्टार्ट अप्लाई विद लिंक्डइन। अगर आपका लिंक्डइन पे अकाउंट है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई नाउ क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं उसके बाद ही आपका ईमेल एड्रेस आता है, पासवर्ड आता है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी मेल एड्रेस डाल सकते हैं। आपको क्या पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपका अकाउंट इस पर नहीं बना हुआ है तो आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करके अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें रजिस्टर्ड हूँ तो मैं डायरेक्ट साइन इन करूँगी। अब मैंने जैसे ही इसमें साइन इन करा तो ये वाला पेज ओपन होके आ चुका है। इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग का है, मैंने उसमें पहले ही साइन इन कर रखा है तो इन्होंने मेरे को दिखा रखा है डियर कैंडिडेट, वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम द महिंद्रा फैमिली, थैंक यू फॉर नोइंग इंटरेस्ट इन अस। फिर उसके बाद जो है आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स फिल कर सकते हैं, अपना CV अपलोड कर सकते हैं। CV को जो है डॉक्स या फिर PDF फॉर्म में ही सबमिट करें। अगर आप MSG, PPT, XLS फाइल टाइप में देते हैं तो ये CV जो है कंपनी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं है। आप इसमें अपना कवर लेटर अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, अपना नाम, करंट टाइटल, मिडिल नेम। और इसको जब इन सबको फिल करने के बाद आपने पहले कहाँ जो इन सबको फिल करने के बाद आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं कि आपने 10th कहाँ से करी है, 12th कहाँ से करी है, आपको क्या क्या स्किल्स हैं, ये सब चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज कौन सी आती है ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप पहले कहाँ पे काम करते थे ये आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि आपका जेंडर क्या है, नेशनल आईडी नंबर, ये सब फिल करने के बाद आपकी प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से व्यू प्रोफाइल करने के बाद आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट फिल करा होगा वो इसमें शो हो जाएगा। डिटेल्स को फिल करने के बाद आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही और न्यू जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। थैंक यू।